राधे राधे। आप सभी को वेलकम टू माय ब्लॉग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहली बात तो आज हम जाने वाले हैं, मैं और लड्डू गोपाल वृंदावन के दर्शन करने के लिए। हम वृंदावन जा रहे हैं हम दोनों जन। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली और लड्डू गोपाल की सेवा का जो इतना भी सामग्री होता है सब कुछ मैंने अपने साथ बास्केट में रख लिया। और लड्डू गोपाल को भी मैंने अच्छे से लंच वगैरह करवा दिया था और जो भी उनके भोग की वस्तु थी वो भी मैंने अपने साथ ले ली। मैं लड्डू गोपाल को कैरी करके अपने साथ फिर मैं निकल गई थी घर से जाने के लिए, जो मेरी जर्नी थी जहाँ से मेरा ट्रेन था वहाँ के लिए। तो मैं अपने घर से निकल गई और मैंने ट्रेन ले लिया जो मेरा डेस्टिनेशन ट्रेन था। जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मुझे जंक्शन जाना था, तो मैं जंक्शन के लिए मैंने नॉर्मल ट्रेन लिया। जंक्शन पे पहुँचते ही मुझे ट्रेन इजीली मिल गई थी और मैं ट्रेन में अच्छे से बैठ करके लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करके, जैसे जो भी उनका सामान होता है, श्रृंगार वगैरह होता है, जैसे साफ से क्लीनिंग हाइजीन का मैटर रखना पड़ता है, हाइजीन देख करके मैंने उनको अच्छे से सब कुछ भोग वगैरह दिया। फिर मैं सुबह पहुँच गई थी, करीबन 7:30 बजे के दौरान मैं मथुरा जंक्शन पर पहुँच गई थी। यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मथुरा से कैसे जाना है, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। तो भी मैंने बोला मैं ईस्ट के साइड गई और वहाँ से मैंने ऑटो रिक्शा लिया कि ऑटो रिक्शे में मैं चले जाऊँगी। तो ऑटो रिक्शा ने मुझे ओवरऑल 40 रुपीज़ कॉस्ट किया था। शेयरिंग ऑटो थी, मैं शेयरिंग ऑटो में बोर्ड करके जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था और लड्डू गोपाल थे। मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, वेदर तो वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। मैं निकल गई थी बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। होटल तो मैंने एक देख लिया था ऑनलाइन पहले से ही, तो मैंने होटल बुक कर दिया था। वृंदावन के यहाँ मैं वृंदावन पहुँच गई थी, करीबन 20-25 मिनट्स लगता है वृंदावन पहुँचने के लिए। तो वृंदावन में पहुँच गई थी। प्रेम मंदिर के पास ही मेरा होटल था, जो प्रेम मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे था। तो मुझे सब कुछ पता चल गया था ये होटल के बारे में, मैंने इसलिए इसको बुक कर लिया था पहले से, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मैं सैटरडे संडे गई थी तो बहुत रश होती है यहाँ पे। ये लड्डू जैसे कि परिक्रमा मार्ग पे सब लोग चल भी रहे थे और सब लोग राधे कृष्ण का भजन करते हुए जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सैटरडे का दिन मैं पहुंची थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, सब कुछ हैप्पीली लग रहा था। फिर मैं फटाफट लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवा करके मैं निकल गई बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। मुझे जो है ना 7 ठाकुर जी जो है वृंदावन में विराजते हैं, मुझे सारे के दर्शन एक ही दिन में कवर करने थे ताकि मैं दूसरे दिन बरसाना जा सकूँ। मुझे बरसाना भी जाना था। तो सबसे पहले मैं चले गई थी बिहारी जी के, मतलब बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी में तो सच में बहुत ज़्यादा रश था सैटरडे होने के कारण, फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। लड्डू गोपाल बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। मैं बांके बिहारी दर्शन करने के बाद मैं निकल गई थी राधा वल्लभ दर्शन करने के लिए। सारे टेम्पल्स है ना अराउंड 500 के मीटर में ही है, सब नज़दीक में ही है। राधा वल्लभ का दर्शन मैंने किया लड्डू गोपाल के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ की प्रतिमा जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, सुंदर सी थी। इतना ज़्यादा एक्चुअली सैटरडे होने के कारण थोड़ा रश था, लेकिन सैटरडे को और संडे को ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं निकल गई जुगल किशोरी जी की प्रतिमा को देखने के लिए। जुगल किशोरी जी का मैंने देखा, बहुत ही अच्छी उनकी भी प्रतिमा थी, बहुत अच्छा लगा। लड्डू गोपाल को मैंने सारे दर्शन कराया। उसके बाद मैं मदन मोहन के लिए निकल गई थी। मदन मोहन का टेम्पल तो इतना अच्छा था, बहुत प्रीटी था। मदन मोहन दर्शन करने के लिए सारे टेंपल जो होते हैं वो 12:30 से 4:30 बजे तक दोपहर के बंद होते हैं। तो फिर वापस मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया मंदिर बंद होने के कारण। उसके बाद मैं उठी और फिर मैं गई प्रेम मंदिर में थोड़ा दर्शन किया। एक्चुअली मुझे जाना था राधा रमन, लेकिन राधा रमन का जो टाइमिंग है 5:30-6 बजे तक वो ओपन होता है। तो मैंने सबसे पहले निधिवन दर्शन कर लिए। राधा रमन के बाजू में ही निधिवन है, निधिवन में गई। बहुत ही अच्छे वृक्ष वगैरह थे, जैसे कहा जाता है सखा सखी वृक्ष के रूप में है, वैसे ही सब कुछ देखने से लग रहा था। और देखने से पता भी चल रहा था कि हाँ, ये सारी जो वृक्ष है वो गोपियाँ बन जाती है रात को। यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नाम जाप कर रहे थे, जयकारा लगाते हुए जा रहे थे। वहाँ निधिवन के दर्शन होने के बाद मैंने राधा रमन के दर्शन किए। राधा रमन में तो बहुत ही ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा गर्दी थी, क्योंकि जो टेंपल का टाइम है वो 5:30 का था, लेकिन किसी कारण से 6 बजे खुला था। तो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। सब अच्छे से मतलब जाप वगैरह कर रहे थे, जयकारा लगा रहे थे लड्डू गोपाल का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं राधा रमन के दर्शन करने के समय बहुत ही खुशी हो रही थी मुझे कि मतलब हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें वृंदावन आकर के दर्शन करने का मौका मिला, वो भी लड्डू गोपाल के साथ। राधा रमन जी की प्रतिमा जब ओपन हुई, जब उनके दर्शन हुए तो सच में बहुत, जब देखा है उनकी प्रतिमा को तो पता चला कि अच्छा, अब मुझे मालूम पड़ा कि लोग इतना रश में क्यों आते हैं। बहुत अच्छा इनकी प्रतिमा थी। राधा रमन के बाद में गई राधा गोपीनाथ के दर्शन करने। गोपीनाथ के दर्शन किए। यहाँ एक्चुअली एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि गोपीनाथ में किसी भी प्रकार का कोई भी रश नहीं था, एकदम ही अच्छा, एकदम ही शांत माहौल था, एकदम ही अच्छे से। आप देख सकते हो मैं कैसे लड्डू गोपाल को एकदम शांति से दर्शन करवा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था गोपीनाथ जी में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा समय
मैंने बिताया भी था। उसके बाद फिर मैं चले गई गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद मैं चले गई थी गोविंद जी के दर्शन करने। गोविंद जी के दर्शन करने के बाद फिर मैंने कुछ शॉपिंग्स वगैरह कर लिए जो मुझे लेने थे, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने थे। उसके बाद मैं अपने घर की ओर निकल गई। मैंने इस्कॉन टेम्पल में भी थोड़े समय बिताए। बहुत अच्छा और बहुत सुखमय रहा आज वृंदावन में डे 1 और बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। बहुत राधे राधे आप सभी को।